मेरा नाम वैशाली है। मैं इस वक्त परेशान होकर अपने कमरे में बैठी हुई थी। मेरा दिमाग अभी तक अपनी सहेली की बातों में उलझा हुआ था। एक तरफ मेरी माँ थी और दूसरी तरफ मेरा प्यार था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी माँ को बचाऊं या अपने प्यार को। उन दोनों में से किसी एक को ही बचा सकती थी। मेरा मोबाइल मेरे हाथ में था और दूसरी तरफ मेरी सहेली मेरे जवाब का इंतजार कर रही थी। आधी रात तक मैं इसी बारे में सोचती रही और फिर मैं एक फैसले पर पहुंच गई कि अगर मैंने अपनी माँ को खो दिया तो मैं शायद कभी भी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। फिर मैंने अपनी सहेली सीता का नंबर डायल किया और उसे अपना फैसला सुना दिया। मेरी बात सुनकर वह बहुत खुश हुई और मुझे कहने लगी कि मुझे तुमसे इसी समझदारी की उम्मीद थी। उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें सौतन नहीं बल्कि अपनी बहन बनाकर लेकर जाऊंगी। तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी। मुझे उस पर पूरा यकीन था कि जो वो कह रही है वह सच है, क्योंकि वह मेरी सहेली से ज़्यादा मेरी बड़ी बहन की तरह थी और मेरा हमेशा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। वह मुझसे बहुत प्यार करती थी। फ़ोन बंद करने के बाद मैं रो पड़ी। प्यार की कुर्बानी देना, अपने प्यार से दूर रहना आसान काम नहीं था, मगर अपनी माँ की वजह से मुझे यह कुर्बानी देनी पड़ी, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। मैं जानती थी कि जब राहुल को यह सब पता चलेगा तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा। उसे लगेगा कि मैंने उसे खो दिया है जानबूझकर, किसी और के साथ विवाह किया है। मगर हकीकत क्या थी यह तो मैं ही जानती थी और मेरा भगवान जानता था। उस रात मैंने कांटों पर गुजारी। मैं जानती थी कि अब आने वाली हर रात मेरे लिए ऐसी ही तकलीफ़ों से भरी होगी। अपनी माँ और सहेली को खुशी देने के लिए मुझे यह कुर्बानी देनी ही पड़ी। राहुल को तो कोई भी लड़की मिल सकती थी, किसी भी अच्छी लड़की के साथ वह अपनी ज़िंदगी शुरू कर सकता था, मगर मेरी माँ को कुछ हो जाता और अगर मैं उन्हें खो देती तो मैं कभी भी खुद को माफ़ नहीं कर सकती थी। उनके बिना मैं कैसे जी पाती। यही सोचते सोचते मैं सो गई। अगली सुबह अपनी माँ के बुलाने पर ही मेरी आंखें खुली। आज भी उनकी तबीयत खराब थी। मैं उन्हें अस्पताल लेकर गई। डॉक्टर ने चेक करके कहा कि उनकी सेहत दिन ब दिन खराब हो रही है। जब मैं उन्हें लेकर घर वापस आई तो मेरी सहेली सीता अपने पति विक्रम के साथ घर में मौजूद थी। उन दोनों ने मेरे फैसले को पसंद किया। सीता के पति विक्रम जल्द ही मुझसे शादी करना चाहते थे। फिर मैंने दिल पर पत्थर रखकर उसके साथ शादी के लिए हाँ कर दी। जब मेरी माँ को यह बात पता चली तो उन्होंने मुझे इस फैसले से दूर रहने को कहा, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं और राहुल एक दूसरे को पसंद करते हैं। इसलिए वह मेरे इस फैसले पर हैरान थी, मगर कोई भी मेरा यह फैसला बदल नहीं सकता था। मुझे इस बात पर कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि मेरी माँ की ज़िंदगी मेरे लिए सबसे बढ़कर थी। मैं कितने भी प्रेम को छोड़कर अपनी माँ के लिए सब कुछ कर सकती थी। राहुल मुझसे नाराज़ होकर वहाँ से चला गया था। उसका कहना था कि मैं उसके बिना खुश नहीं रह सकती। यह बात तो मैं भी जानती थी कि मैं उसके बिना खुश नहीं रह सकती। मैं उससे दूर रहकर भी उसे याद करती रहूँगी। उस वक्त मैं अपने पति विक्रम के कमरे में उनका इंतज़ार कर रही थी। मैं सीता के बारे में सोच रही थी कि उसके लिए यह कितना मुश्किल होगा, अपने पति को खुद ही किसी और लड़की के हवाले करना। तभी विक्रम मेरे कमरे में आए और उन्होंने लाइट बंद कर दी। वह मुझसे कहने लगे, मैं अपनी पत्नी की जगह किसी और को देना मेरे लिए आसान नहीं है। तुम भी इस बात को समझ लो और कपड़े बदल कर इधर आओ। फिर जब मैं वापस आई तो हम दोनों के बीच वह सब हुआ जो उस और इस रिश्ते का तगाजा था। अब मैं पूरी तरह से उनकी हो गई थी। अब तो मेरे दिल में उनके लिए भी जगह बनने लगी थी। अगले दिन जब मैं उठी तो मैं सीता से नज़रें चुरा रही थी। उसे देखकर मुझे दुख का एहसास हो रहा था, जब मैंने उससे उसके पति को छीन लिया हो। मगर फिर मैंने यह सोचकर अपना ख्याल को झटक दिया कि उसने खुद ही अपने पति से मेरा विवाह करवाया है। सुबह उठने के बाद मुझे पता चला कि मेरे पति विक्रम ऑफिस जा चुके हैं और इस वक्त घर में मेरे जेठ अभिषेक और सीता मौजूद हैं। मैं सीता के साथ अपनी माँ से मिलने गई। मेरी माँ मुझसे नाराज़ थी। वह अभी तक यह नहीं जानती थी कि मैंने यह विवाह करने का फैसला क्यों किया था। राहुल ने उन्हें बहुत कहा था कि वह मुझे इस फैसले से रोके, मगर जब मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वह मुझसे नाराज़ हो गए। अगर उन्हें पता चल जाता कि मैंने यह फैसला क्यों किया है तो शायद उनकी नाराज़गी ख़त्म हो जाती।
मगर मैं उन्हें किसी भी तरह से अपराध बोध में नहीं डालना चाहती थी। जब हम वापस आए तो सामने मेरा जेठ अभिषेक बैठा हुआ था। वह मुझे गहरी नज़रों से देख रहा था। उनकी आंखों में मेरे लिए एक अजीब सा प्रेम नजर आ रहा था। यह देखकर मैं घबरा गई। मुझे अपने जेठ से डर लगता था, क्योंकि उसका चेहरा बुरी तरह से जल चुका था। इसी वजह से वह अभी तक उसका विवाह नहीं हो पाया था। उसे देखकर लड़कियां डर जाती थीं। उसका पैसा भी उसके किसी काम नहीं आया था। लेकिन न तो उसका चेहरा ठीक हुआ था और न ही कोई लड़की उसके पैसे की वजह से उससे विवाह करने को तैयार थी। वह अकेले ही जिंदगी गुजार रहा था। उसे देखकर मुझे हमेशा उस पर तरस आता था, मगर इस वक्त वह मुझे जिस नज़र से देख रहा था उससे मैं डर गई थी। सीता काफ़ी देर से मेरे चेहरे को देख रही थी। फिर उसने मुझसे कहा कि तुम अभिषेक को देखकर डर क्यों रही हो? वह बहुत अच्छा है। मुझे नहीं पता क्यों, मगर उसे देखकर मुझे डर लगता था। सीता उदास हो गई। वह कहने लगी कि अभिषेक के चेहरे के लिए बहुत कोशिश की गई है, मगर इसका इलाज संभव नहीं हो सका। इसके बाद बात खत्म हो गई। मैं सोचती थी कि सीता का दिल कितना बड़ा था कि उसने अपने पति विक्रम को मेरे हवाले कर दिया था। क्या उसे औलाद की इतनी चाहत थी कि वह इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकती थी? मेरे पति विक्रम रोजाना कमरे में आने के बाद लाइट ऑन कर दिया करते थे। उनका कहना था कि मैं सीता की जगह किसी और को कभी नहीं दे सकता, इसलिए जब तक ऐसा चलता है चलने दो। जब तक मैं सामान्य नहीं हो जाता तुम यह सब सहन करो। मुझे भी इस बात का कोई आपत्ति नहीं थी। सीता की तबीयत भी कई दिनों से खराब थी। मैंने उसे बहुत कहा कि मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाती हूँ, मगर उसने मेरी बात नहीं मानी। कि शाम को जब मेरे पति विक्रम घर आए तो वह उनके साथ डॉक्टर के पास गई। यह देखकर मुझे बहुत अजीब सा एहसास हुआ। उस रात मैं सीता को देखने के लिए उसके कमरे में गई। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था, मगर अंदर से किसी के बातें करने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मैं हैरान रह गई कि सीता के कमरे में यह पुरुष कौन था। मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई थी। क्या सीता का किसी और से चक्कर चल रहा था? क्या सीता किसी और पुरुष को पसंद करने लगी थी? जब उसने अपने पति का दूसरा विवाह करवा दिया था तभी उसने अपने पति को मेरे हवाले कर दिया था, वरना वह ऐसा क्यों करती? मैंने कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाज़ा अंदर से बंद था। फिर मैं सोचते हुए अपने कमरे में वापस आ गई थी। सीता ऐसा कैसे कर सकती थी? वह तो अपने पति से बहुत मोहब्बत करती थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। अब हर दूसरे तीसरे दिन जब भी मैं अपने कमरे से बाहर निकलती तो सीता के कमरे से आवाज़ सुनाई देती। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि उसका सचमुच किसी के साथ चक्कर चल रहा था। मैं अपने पति विक्रम को यह बात बताना चाहती थी, मगर सीता मेरी सहेली थी। मैं उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती थी? मैंने सोचा कि मुझे सीता को समझाना चाहिए कि अपने पति को धोखा मत दो। उसकी तबीयत ठीक होने के बजाय और ख़राब हो रही थी, और उसे इस बात की कोई चिंता भी नहीं थी। वह बहुत कुछ खाती थी, मगर जो भी खाती थी उसे उल्टी हो जाती थी। फिर भी वह उसे सामान्य ढंग से ले रही थी, जैसे यह कोई चिंता की बात ही न हो। मुझे बहुत परेशानी हो रही थी। मेरे पति विक्रम हर रात मुझसे ऐसे प्रेम जताते थे जैसे उनका सीता से कोई ताल्लुक ही ना हो। मैं अपने पति से कहती भी, आपको सीता को भी समय देना चाहिए, आपको उसके कमरे में भी जाना चाहिए, मगर वह कहते, इतने सालों से मैं उसी को तो समय दे रहा था। हमारी नई नई शादी हुई थी और हमें एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना चाहिए। उसकी बात सुनकर मैं खामोश हो जाती थी। फिर मैंने सीता से पूछा, रात को तुम्हारे कमरे में कौन था? तुम किससे बात कर रही थी? जानती हो, अगर तुम्हारे पति को पता चल गया तो क्या होगा? सीता के चेहरे का रंग बदल गया। वह मुझे कहने लगी, यह बात किसी को भी मत बताना। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उससे कहा, मैं तो किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन अगर तुम्हारे पति को खुद पता चल गया तो जानती हो क्या होगा? वह तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे। उस रात सोते समय मैंने एक अजीब सा सपना देखा, जिसे देखकर मैं डर गई थी। मैंने अपने पति की तरफ देखकर वह सो रहे थे। मुझे अंधेरे में बहुत डर लग रहा था, इसलिए मैंने कमरे की लाइट ऑन कर दी। लाइट ऑन करते ही मेरे पति हड़बड़ाकर उठ बैठे। जब मेरी नज़र उनके चेहरे पर पड़ी तो मैं बुरी तरह से चीख पड़ी थी, क्योंकि मेरे सामने मेरे पति का तो मैं छोटी सी थी जब मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। मेरी माँ ने ही मुझे पाला था। उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा था। उनके लिए ही मैं सबसे बढ़कर थी। मेरी खुशी से ज़्यादा उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। मैं भी उनके लिए वह हर काम करती
जो वह मुझसे कहती थी। अपने स्कूल में मैं सबसे अच्छे नंबर लाती थी। मोहल्ले में भी मैं किसी बच्चे से लड़ाई या झगड़ा नहीं करती थी। मेरी माँ को कभी मेरी कोई शिकायत नहीं मिली थी। यूं ही दिन बीतते जा रहे थे। अब मैंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली थी और एक कंपनी में नौकरी कर रही थी। मेरी माँ बूढ़ी हो गई थी और बहुत बीमार रहने लगी थी। जब भी मैं उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने की बात करती तो वह मुझे टाल देती और कहती मैं बिल्कुल ठीक हूँ, दवा लेने से मैं ठीक हो जाऊंगी। यह सुनकर मैं बहुत परेशान हो जाती थी। मैं उन्हें कहती कि जब तक वह डॉक्टर के पास नहीं जाएंगी तब तक ठीक कैसे होंगी, मगर माँ को यह बात समझ में नहीं आती थी। इन्हीं दिनों मेरी राहुल से मुलाकात हुई थी। वह भी मेरी कंपनी में नौकरी करता था। वह एक गरीब लड़का था मगर मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था। वह मेरा बहुत ख्याल रखता था, जिसकी वजह से मैं उसके प्रेम में पड़ गई थी। हम दोनों का विवाह करने का इरादा था। वह आजकल के लड़कों की तरह टाइम पास नहीं था। वह मेरे प्रति बहुत ईमानदार था। हम दोनों का एक साथ वक्त बहुत अच्छा गुजरता था। हमने 7 जन्म तक साथ बिताने के वादे किए थे और मुझे यकीन था कि हम हमेशा एक साथ रहेंगे। मैंने अपनी माँ को भी राहुल से मिलवाया था। उन्हें भी राहुल बहुत पसंद आया था। वह मुझसे कहती थी तुम दोनों जल्दी विवाह कर लो। मैं भी जल्दी फैसला करना चाहती थी। इन्हीं दिनों मेरी सहेली सीता जब मेरे घर आती थी। सीता बहुत उदास रहती थी। उसकी शादी को 5 साल हो चुके थे। जब मैंने उससे उसकी उदासी का कारण पूछा तो वह रोते हुए बोली अभी तक मेरे बच्चे नहीं हुए, जिसकी वजह से मुझे लोगों से बहुत कुछ सुनना पड़ता है। तब मैंने उससे सांत्वना दी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, भगवान तुम्हें वह सब देगा जो तुम चाहती हो। एक दिन जब मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और वह खून की उल्टियाँ करने लगी तो यह सब देखकर मैं बुरी तरह से डर गई थी। तभी मैंने राहुल को फ़ोन करके घर बुलाया और उसके साथ मिलकर अपनी माँ को अस्पताल ले गई। डॉक्टर भी यह सब देखकर घबरा गए। उन्होंने मेरी माँ को अस्पताल में भर्ती कर लिया। मैं बहुत परेशान थी कि ना जाने मेरी माँ को क्या हो गया है, वह कब ठीक होगी। अगले ही दिन जब उनकी रिपोर्ट आई तो उन्हें देखकर मैं फुट फुट कर रोने लगी। मेरी माँ को कैंसर था। उनका इलाज संभव था मगर यह इलाज बहुत महंगा था। उसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए थे जो मेरे पास नहीं थे। मैं बहुत परेशान थी कि अब मैं क्या करूं। उसी दिन सीता मेरे पास आई। वह बहुत खुश लग रही थी मगर जब उसने मेरे चेहरे को देखा तो वह परेशान हो गई। उसने मेरी उदासी का कारण पूछा तो मैंने उसे सारी बात बता दी। मैं बुरी तरह से रोने लगी। वह मुझसे बोली मैं तुम्हारे लिए कुछ करने की कोशिश करती हूँ। मैंने तुरंत कहा नहीं नहीं, तुम अपने पति या जेठ से पैसे मांगोगे तो मुझे यह अच्छा नहीं लगेगा। तुम मेरी दीदी जैसी हो और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारा पति तुम्हें किसी बात पर डांटे। सीता वहाँ से चली गई थी। अगले दिन जब वह वापस आई तो उसने एक ऐसी अनोखी बात कही जिसे सुनकर अविश्वास भरी नज़रों से मैं उसे देखने लगी। वह नज़रें चुराकर बोली इसमें तुम्हारा भी फ़ायदा है। अगर तुम मेरी बात मान लो तो तुम भी फ़ायदे में रहोगी और मुझे भी फ़ायदा होगा। मुझे मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। तुम जानती हो कि मैं कितनी उदास हूँ। तुम मेरे पति विक्रम से विवाह कर लो और मुझे एक बच्चा दे दो। तुम जब चाहो मेरे पति को छोड़ देना मगर एक बार मेरी बात मान लो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। यह सुनकर मैं रो पड़ी थी। मेरी सहेली ने मेरे साथ यह क्या कर दिया था। वह मेरी मदद करना चाहती थी तो कर सकती थी मगर उसने मेरे साथ यह सौदा क्यों किया। उसने अपनी दोस्ती को क्यों बेच दिया। जितना मैं सोचती उतना ही मेरे दिल में दुख बढ़ता जा रहा था। एक तरफ मेरी माँ थी जिसके लिए मैं कुछ कर सकती थी और दूसरी तरफ राहुल की मोहब्बत थी। मुझे उन दोनों में से किसी एक की ही कुर्बानी देनी थी। तब मैंने सोचा कि मुझे अपनी माँ की ज़िंदगी के लिए इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए। मगर मुझे क्या पता था कि मेरे साथ ये सब हो जाएगा। आज जब मेरे पति के चेहरे पर मेरी नज़र पड़ी तो मैं चीख पड़ी क्योंकि मेरे सामने मेरे पति विक्रम की जगह अभिषेक था। उसे इस वक्त अपने कमरे में देखकर मैं बुरी तरह चिल्लाने लगी। तभी वह अपनी जगह से उठा और मेरे मुंह पर हाथ रखकर बोला कि आधी रात को शोर मत मचाओ, सब लोग सुन लेंगे। मैं मुलाजिम भी हूँ और तुम्हारा आधी रात को यूं शोर मचाना उचित नहीं। मैं फुट फुट कर रो पड़ी और उससे बोली तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे करीब आने की।
तुम रात के इस वक्त मेरे कमरे में हो तो जानते हो अगर मेरे पति को पता चला तो क्या होगा। वह खामोशी से मेरे चेहरे की ओर देखता रहा। उसे बुरा भला कह रही थी। फिर वह कमरे से बाहर चला गया था। उसके बाद मैं अपने बिस्तर पर गिरकर रोती रही। कुछ समय समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ यह क्या हो गया है। अगर मेरे पति को पता चला तो ना जाने वह मेरे साथ क्या करेंगे। यह बात मैं सीता को भी नहीं बता सकती थी। यह मेरा ससुराल का मामला था और सीता को बताने का मतलब था कि यह बात मेरे पति तक पहुंच सकती थी। मैं उनके दिल में अपने लिए किसी तरह का शक पैदा नहीं करना चाहती थी। तभी मेरी माँ ने मुझे फ़ोन किया कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है और मुझे उनके पास आकर रुकना चाहिए। सीता ने मुझे वह पैसे दिए जो उसने मेरी माँ के इलाज के लिए देने का वादा किया था। मैं उन पैसों को लेकर घर आई। माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं उसी वक्त उन्हें लेकर बड़े अस्पताल ले गई। अब चूँकि मेरे पास पैसे थे इसलिए मैं पूरे दिल से माँ का इलाज करवा रही थी। सीता ने मुझसे कहा, तुम जितने दिन अपनी माँ के पास रहना चाहती हो रह लो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम इस बात पर तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। जब मैंने अपने पति विक्रम से बात की तो उन्होंने भी मुझे हौसला दिया। वह बोले, फिक्र मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर देना। सीता और मेरे पति दोनों ही माँ को देखने के लिए आए थे। सीता को देखकर मेरा दिल उदास हो गया था। मैं उसके गले लगकर रोने लगी थी। मैं बहुत परेशान थी। इस वक्त मैं जिन हालात से गुजर रही थी उसके बारे में ना तो मैं अपनी माँ को बता सकती थी और न ही सीता को। जब वह सब मुझे याद आता तो मैं डर से कांप उठती थी। अगर मेरे पति को पता चल जाता तो ना जाने वह मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल देते। यह सोचना मेरे लिए असहनीय था। मगर अब मैंने सब कुछ भूलकर अपनी सारा ध्यान अपनी माँ के इलाज पर केंद्रित कर दिया था। मैं उनके इलाज के लिए हर संभव कोशिश कर रही थी। मैंने डॉक्टर को भी बता दिया कि मुझे पैसों की कोई कमी नहीं है। मेरी माँ का इलाज करने में कोई कसर न छोड़े। डॉक्टर ने कई टेस्ट किए और मैं इस उम्मीद पर थी कि मेरी माँ ठीक हो जाएगी। मैं उम्मीद कर रही थी कि मेरी माँ पहले की तरह मेरे साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगेगी। मगर एक दिन डॉक्टर ने मुझे अपने कमरे में बुलाकर बिठाया। पहले मुझे पीने के लिए पानी दिया, फिर बोले, हम आपसे माफ़ी मांगनी है। यह बात बताते हुए हमें भी तकलीफ़ हो रही है कि हम अपनी हर संभव कोशिश करने के बावजूद आपकी माँ को नहीं बचा पा रहे हैं। उनकी बीमारी अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। उनका कैंसर आखिरी स्टेज पर है। अब उनका इलाज संभव नहीं। अगर वक्त पर उनका इलाज शुरू हो जाता तो उनके ठीक होने की संभावना थी। मगर अब हम कोशिश कर रहे हैं, पर हम आपको झूठी उम्मीद नहीं देना चाहते। यह सुनकर मैं फूट फूट कर रो पड़ी। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और अपनी माँ के सामने किसी बात का एहसास नहीं होने दिया। फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही थी। मैंने डॉक्टर से कहा, आप अपनी हर संभव कोशिश करें और मेरी माँ को बचा लें। दिन इसी तरह बीतते जा रहे थे। सीता और मेरे पति विक्रम दोनों ही माँ को देखने के लिए आते थे। सीता मुझे हौसला देती थी और उसके साथ से मुझे व्यक्तिगत तौर पर राहत मिलती थी। 2-3 बार मेरा जेठ अभिषेक भी मेरी माँ को देखने के लिए आया। जब भी वह आता तो मुझे प्यार भरी नज़रों से देखता रहता था। वह मेरी माँ को देखने के लिए नियमित रूप से आने लगा था। कई घंटे तक वह उनके पास बैठकर बातें करता रहता था। मेरी माँ भी उसके साथ खुश रहती थी। वह उसके साथ इधर उधर की बातें करता था। अब मुझे अंदाज़ा हो गया था कि अभिषेक दिल का बहुत अच्छा इंसान था। वह गरीबों का दुख समझने वाला था। अब मेरे दिल में उसके लिए नरम भावनाएं पैदा होने लगी थी। मेरी माँ भी उसे बहुत पसंद करती थी। वह मुझसे कहती थी, अगर अभिषेक के साथ वह हादसा न हुआ होता तो इस जैसा दूसरा इंसान नहीं होता। यह बहुत अच्छा इंसान है। लोग तो बाहरी शक्ल सूरत देखते हैं, मगर इसमें इस बेचारे का कोई कसूर नहीं। वह तो इस हादसे की वजह से ऐसा हो गया। मुझे भी दिल ही दिल में शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी। मैंने कभी अभिषेक को इंसान के तौर पर समझने की कोशिश ही नहीं की थी। उसे देखकर मैंने यह मान लिया था कि जितना वह बाहर से भयानक दिखता है उतना ही वह अंदर से भी बुरा होगा। अब मेरी माँ की तबीयत पहले से भी ज़्यादा खराब होने लगी थी। उनके लिए अस्पताल में बहुत भागदौड़ करनी पड़ती थी और यह सारी भागदौड़ अभिषेक ही करता था। मुझे कुछ पता नहीं होता था कि कौन सा टेस्ट कहाँ से करवाना है, किस डॉक्टर को कब बुलाना है। यह सब अभिषेक ही करता था। मैं दिल ही दिल में उसकी आभारी थी। मगर इस सब के बावजूद कुछ हासिल नहीं हुआ। मेरी माँ एक दिन मुझे रोते हुए छोड़कर इस दुनिया से चली गई। मैं पूरी तरह बिखर गई।
ऐसे वक्त में सीता ही थी जिसने मुझे सहारा दिया। वह मुझे कहने लगी कि तुम्हारी माँ बहुत अच्छी थी और ईश्वर उन्हें अपने पास अच्छी जगह पर रखेगा। तुम उनके लिए परेशान मत हो, पूजा करो, तुम्हें शांति मिलेगी। मैंने ज़्यादातर समय पूजा में बिताना शुरू कर दिया ताकि मेरे दिल को सुकून मिले। कई दिन तक मैं माँ के लिए घर में ही रही, उनकी तस्वीरों को देखती रहती, कई घंटे उनके कमरे में बैठकर उनसे अकेले में बातें करती रहती। मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं पागल हो जाऊंगी। ऐसे में सीता और मेरे पति विक्रम घर आते, मुझे हौसला देते और साथ चलने के लिए कहते। मैं उन्हें कुछ दिन बाद आने का कहकर टाल देती। मेरा जेठ अभिषेक भी रोज़ घर आने लगा था। वह कई घंटे बैठकर मेरे चेहरे की तरफ देखता रहता था। मैं उसकी अच्छाई जानने के बावजूद उसके चेहरे की तरफ नहीं देख पाती थी, क्योंकि उसे देखकर मुझे डर लगता था। वह इस बात को समझते हुए भी मेरे पास काफ़ी समय बिताकर चला जाता था। मैंने सीता में एक अजीब सी बदलाव देखा। उसका शरीर भारी भारी सा लगने लगा और वह पहले से ज़्यादा खुश रहने लगी। मेरे पति विक्रम भी बहुत खुश रहने लगे थे। जब मैं सीता से उसकी वजह पूछी तो वह मुझे टाल देती। मुझे ऐसे लगने लगा था कि वह मुझसे कुछ छिपा रही है। कोई ऐसी बात थी जो मेरे सामने होते हुए भी मुझे नज़र नहीं आ रही थी, मगर वह बात क्या थी मुझे समझ नहीं आ रही थी। कई दिन बीत जाने के बाद मैंने अपने घर वापस जाने का फैसला किया। मुझे दिल ही दिल में इस बात का दुख था कि मैंने शादी में जल्दबाजी कर दी थी। वह शादी मैंने अपनी माँ की वजह से की थी, मगर फिर भी उनकी जान नहीं बचा पाई थी। अगर मैंने सीता के पति विक्रम से शादी ना की होती तो आज मैं राहुल को वापस पा सकती थी। हम दोनों एक साथ जिंदगी बिता सकते थे, मगर अब ऐसा संभव नहीं था। जब मैं कुछ दिन बाद घर लौटी तो सीता ने मेरा दिल से स्वागत किया। अब मेरे रूटीन जिंदगी फिर से शुरू हो गई थी। मेरे पति विक्रम पहले की तरह कमरे में आने के बाद लाइट ऑन ऑफ करते थे, मगर उस दिन के डर की वजह से मैं सहम गई थी। इसलिए मैंने अपने पति से साफ कह दिया, आज के बाद मैं कमरे की लाइट ऑन ऑफ नहीं करूँगी। यह सुनकर वह हैरान रह गए। मैंने उन्हें बताया कि मेरे साथ एक हादसा हो चुका है जो मैं चाहकर भी आपको नहीं बता सकती, मगर आपसे मेरी गुजारिश है कि आप मुझसे इसके बारे में कभी नहीं पूछेंगे। यह सुनकर मेरे पति कमरे से बाहर चले गए। इसके बाद वो 2 दिन तक वह रात को कमरे में नहीं आए। मुझे इस बात की हैरानी हो रही थी कि आखिर उन्हें लाइट ऑन ऑफ करने की बात पर आपत्ति क्यों थी। मुझे दिल ही दिल में शक होने लगा था कि कहीं कुछ गलत तो नहीं था। उस दिन जो मैंने देखा था वह आखिर क्या था। मेरा जेठ अभिषेक उस दिन मेरे कमरे में क्या कर रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि रोजाना मेरे पति विक्रम की जगह अभिषेक ही मेरे कमरे में आ जाता हो। यह सोचकर मैं दंग रह गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर कुछ दिनों से मेरी तबीयत भी खराब रहने लगी। मैं सीता के साथ डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मेरा चेकअप करने के बाद सीता से कहा, भगवान ने चाहा तो आप दोनों को बेटा देगा। आपको देखकर साफ पता चल रहा है कि आपका बेटा ही होगा। यह सुनकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मैंने सीता की तरफ देखा तो उसके चेहरे का रंग बदल गया था। वह घबरा गई थी। मैंने सीता से पूछा, डॉक्टर यह सब क्या कह रही है? वह बोली, तुम घर चलो, मैं तुम्हें घर जाकर सब बताती हूँ। जब तक हम घर पहुँचे मैं यही सब सोचते सोचते परेशान हो गई थी। घर पहुँचने के बाद सीता बोली, डॉक्टर को गलतफहमी हुई होगी। वह ना जाने किस वजह से यह बात कह रही थी। वह भी यह जानती है कि मेरी शादी को इतने साल हो गए हैं और अभी तक मेरे बच्चे नहीं हुए। उसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई। कुछ दिनों बाद सीता की तबीयत ऐसी हो गई कि चाहकर भी उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। उसका पेट बाहर निकलने लगा था और उसकी खुशी देखकर लगता था कि यकीनन उसकी कोई बड़ी इच्छा पूरी होने वाली है। शायद वह माँ बनने वाली थी, मगर वह मुझसे यह बात क्यों छिपा रही थी? मुझे इसकी कुछ समझ नहीं आ रही थी। एक दिन मैंने उसे अपने पति विक्रम से बात करते हुए सुन लिया। मैं सीधे उनके कमरे में गई और उनसे बोली, मुझे सच सच बताओ, यह सब क्या ड्रामा है? तुमने मुझसे यह बात क्यों छिपाई कि तुम माँ बनने वाली हो? अगर तुम्हें औलाद की खुशी मिलने वाली थी तो तुमने अपने पति की शादी मुझसे क्यों करवाई? मेरी बात सुनकर दोनों एक दूसरे को देखने लगे। तभी सीता बोली कि हम इससे ज़्यादा वक्त तक सच नहीं छिपा सकते। एक ना एक दिन इसे सच पता चलना ही था, तो क्यों न आज ही हम इसे सारी सच्चाई बता दें। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे वे मुझे कोई ऐसी बात बताने वाली है जिसे सुनकर मुझे गहरा सदमा लगेगा। फिर उन्होंने मुझे अपने पास बैठने को कहा। जब मैं उसके सामने बैठ गई तो वो बोले कि जब अभिषेक छोटा था तो वह बहुत प्यारा बच्चा था। वह बहुत तेज और चंचल था। उसे देखकर हर कोई उससे
प्यार करता था। एक दिन वह अपने पिता के साथ मेले में गया, जहाँ उसने अपने पिता का हाथ छुड़ा दिया और भागने लगा। वह एक जगह ठोकर खाकर गिर गया। उसका चेहरा जलते हुए तेल की कढ़ाई में जा गिरा, जिसकी वजह से उसका चेहरा बुरी तरह से झुलस गया। उसी वक्त उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया। उसके चेहरे का इलाज कराने की कोशिश की गई, मगर उसका चेहरा ठीक नहीं हो सका। डॉक्टरों का कहना था कि वक्त के साथ जब वह बड़ा हो जाएगा तो सर्जरी से उसका चेहरा ठीक हो किया जा सकता है। यह सुनकर उसके माता पिता को उम्मीद बंधी थी, मगर उनके पास डॉक्टर की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन जब वह बड़ा हुआ और सर्जरी के लिए ले जाया गया, तब भी कई डॉक्टरों ने माफ़ी मांग ली। उनका कहना था कि अभिषेक का चेहरा अब कभी ठीक नहीं हो सकता। सर्जरी कराने से उसका चेहरा और बिगड़ सकता है। यह सुनकर हम सभी परेशान हो गए। अभिषेक का कहना था कि वह जैसा दिखता है वैसा ही ठीक है, उसे खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं है। मगर हर किसी की सोच ऐसी नहीं होती। जब भी उसके लिए रिश्ता देखा जाता तो लड़कियां उसे देखकर मना करती। उसका पैसा, उसका रुतबा कुछ भी उसके काम नहीं आ रहा था। उसकी शक्ल सूरत के आधार पर लड़कियां उसे नफरत करके मुंह फेर लेती थी। यहाँ तक कि उसे एक लड़की से बहुत प्यार हो गया था। वह उस लड़की के लिए जान भी दे सकता था, मगर वह लड़की उसकी शक्ल देखने को तैयार नहीं थी। हमारी शादी के समय उसने तुम्हें देखा और तुम पर दिल हार बैठा। वह तुमसे शादी करना चाहता था, मगर हम जानते थे कि तुम भी बाकी लड़कियों की तरह उसे देखकर नज़र फेर लोगी। हमें पता चला कि तुम राहुल को पसंद करती थी और यकीनन तुम दोनों शादी करने वाले थे। मैं जब भी सीता से तुम्हारे बारे में इस सिलसिले में बात करता तो वह कहती कि तुम कभी नहीं मानोगी, तुम्हें कोई और लड़की अभिषेक के लिए देखनी चाहिए। फिर उसी दिन जब सीता ने मुझे तुम्हारी माँ की बीमारी के बारे में बताया तो मेरे दिमाग में यह ख्याल आया कि मैंने सीता से कहा था कि तुम से बात करें और तुम्हें इस तरह फंसाने की कोशिश करें। हो सकता है कि तुम हमारी बात में आ जाओ, और वैसा ही हुआ। सीता ने तुम्हें भावनात्मक रूप में ब्लैकमेल किया, क्योंकि उस वक्त तुम खुद भी भावनात्मक हालात से गुजर रही थी। तुम भावनाओं में बहक कर यह फैसला कर बैठी कि तुम अपनी सहेली को खुशी देना चाहती हो। अगर सीता की ज़िंदगी में तुम्हारी वजह से खुशी आ रही है तो तुम उसकी मदद करो। मैंने सीता को खुद कहा था कि वह तुमसे अभिषेक के बजाय मेरा जिक्र करे, और ऐसा ही हुआ। उन दिनों हमें औलाद की खुशी की खबर मिली थी। मैंने सीता को मना किया था कि वह तुम्हें यह बात न बताए। जिस दिन तुमने अभिषेक को देख लिया तब हमें डर था कि तुम शायद कभी वापस नहीं आओगी, शायद तुम हकीकत जान जाओ, मगर तुम सच जानकर भी उससे अनजान रही थी। अब हम तुमसे सच नहीं छिपा सकते। तुम्हारी शादी मुझसे नहीं बल्कि अभिषेक के साथ हुई है, और यह हकीकत तुम्हारी माँ भी जानती थी। यह सब सुनकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे साथ यह सब क्या हुआ था। मुझे सीता पर बहुत गुस्सा था कि वह मुझे सच बता सकती थी। मैं उस वक्त इतनी मजबूर थी कि कोई भी फैसला कर सकती थी। मैं अभिषेक के साथ शादी कर सकती थी। फिर मैंने इस हकीकत को स्वीकार कर लिया था। वैसे भी मैं समझ गई थी कि बाहरी शक्ल सूरत कुछ मायने नहीं रखती, इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए। यकीनन मेरे पति अभिषेक का दिल बहुत अच्छा था। वह मेरा बहुत ख्याल रखते थे, और मेरी माँ भी तो उन्हें पसंद करती थी। निश्चित रूप से मेरी माँ ने उनकी अच्छाई को देख लिया था। धीरे धीरे मैंने इस रिश्ते को कबूल कर लिया। मेरे पति अभिषेक इस बात से बहुत खुश थे। वे बार बार मेरा शुक्रिया अदा करते और कहते, तुमने मेरी ज़िंदगी में शामिल होकर मेरी ज़िंदगी में बाहर ला दी है। सीता भी मुझसे बहुत खुश थी। मैंने उसके फैसले की लाज रख ली थी। अब हम दोनों एक ही घर में सहेलियों की तरह रहने लगी थी। कुछ समय बाद भगवान ने हम दोनों को बेटों से नवाजा। हम दोनों इस बात से बहुत खुश थे कि हमारी ज़िंदगी पूरी हो गई। मेरी ज़िंदगी में जो भी कमी थी वह दूर हो गई। अब मेरे दिल में किसी के लिए कोई खोट नहीं था। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें।